वेलकम स्टूडेंट, आई एम सोनू योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, और ये केमिकल इक्वेशन को मैंने 3-4 एग्जांपल देकर बताया था कि बैलेंस कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को जो मैं एनसीईआरटी का बोला था कि उस जितना दिया हुआ है बैलेंस करने के लिए, आप लोग उसको बैलेंस किए होंगे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Types of chemical reaction. There are 5 types of chemical reaction. First, combination. Second, decomposition. Third, displacement. Fourth, double displacement. Fifth, oxidation and reduction reaction. यही 5 जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है एक क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ chemical reaction. Types of chemical reaction. First, combination. Combination reaction. Second, decomposition. Decomposition reaction. Third, displacement. Displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन। सेकंड, डिकम्पोजिशन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन है हमारे पास, और इस चैप्टर में यही 5 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है मेनली। तो हम सबसे पहले अब 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अब देखिए, मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम ही, इसके नाम से ही पकड़ेंगे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड, और कंबाइंड का मतलब आप जानते हैं किसी भी दो चीज को एक साथ क्या करना, रखना, या उसको क्या करना, दोनों को एक साथ बांधना, उसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड बोलते हैं। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे ए है और ये क्या हो गया, बी। सपोज दैट, आपको समझना है, ये 10th का सेक्शन ए हो गया और ये 10th का सेक्शन बी हो गया। हमारे पास सेक्शन होते हैं ना, 10th ए, 10th बी, 10th सी, 10th डी। तो सपोज दैट ये 10th का सेक्शन ए है और ये 10th का सेक्शन बी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मौसम खराब हो जाते हैं, जिसके चलते स्कूल में बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो दोनों सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है? एबी। क्या हो जाता है? एबी। यही क्या, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो ए प्लस बी ये तैयार क्या होते हैं? ए बी। और ए बी जब तैयार होंगे तो इनके साथ क्या होगा? एनर्जी भी बाहर आएंगे। क्या बाहर आएंगे?
एनर्जी भी बाहर आएगा। हम केमिस्ट्री के बारे में अब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो AB क्या है? AB जो हो AB को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ये हमारा इक्वेशन लाइन है। ये क्या है? इक्वेशन लाइन हो गया, ठीक, इक्वेशन लाइन हुआ। और ये क्या तैयार हुआ? प्रोडक्ट। क्या तैयार हुआ? प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है। ये क्या तैयार हो गया? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट AB इज रिएक्टेंट, दैट इज इक्वेशन लाइन एंड दैट इज अ प्रोडक्ट, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, कुछ सुटेबल एग्जांपल देंगे। जैसे फर्स्ट सुटेबल एग्जांपल देखेंगे हम, जो पिछले क्लास में आप 8th क्लास में पढ़ के आए कॉम्बिनेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों जब कंबाइंड होगा तब क्या तैयार होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? कौन सा रिएक्शन, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ आएगा? कॉम्बिनेशन टाइप, कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे। और तब क्या तैयार हुआ? ये CO2, ठीक। सेकेंड, जैसे देखिए H2 गैस, ये भी आपको बताएंगे कि रिएक्शन में सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो। H2 क्या हो गया? गैस। H2 मीन हाइड्रोजन का गैस, ठीक है, प्लस Cl2, Cl2 मीन्स क्लोरीन। ये भी किस फॉर्म में होगा? गैस के फॉर्म में होगा। और ये दोनों जब कंबाइंड होगा तो तैयार होगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या तैयार हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका फॉर्म क्या होता है? HCl। बैलेंस है, इधर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो इधर क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अभी क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या तैयार हुआ? सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या तैयार हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या तैयार हुआ? SO2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, Mg प्लस O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्टिविटीज है। Mg प्लस O2 क्या तैयार हुआ? MgO। क्या तैयार हो गया? MgO। तो आप देख रहे हैं ये ए भी रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट है, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट, ठीक। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतने सारे एग्जांपल देखे हैं, अब हम एग्जांपल से बात करेंगे कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which two or more reactant to form a single product। देखिए कितना अच्छा बैठ गया। क्या बोलेंगे? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच, देखिए ये 2 है, हो गया ना, 2 रिएक्टेंट, 2 और मोर, और भी हो सकते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट to form this line, to form a single product, that is called combination reaction। समझ गए होंगे आई होप। व्हाट इज combination reaction? तो बोलेंगे it is a type of reaction in which 2 reactants to form a single product is called combination reaction, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे combination reaction को। ये बात करेंगे हम किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब हम डिफाइन करेंगे। अभी तो एग्जांपल से कितना सारा एग्जांपल दिए हैं, इस एग्जांपल से तो आप इसका डेफिनेशन सीख ही गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने बोर्ड पे लिखा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बोलते हैं द केमिकल रिएक्शन
involving combination of two or more reactant, अब टू और मोर रिएक्टेंट है तो उसमें एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं। टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब समझ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। जैसे A प्लस बी, या तो एलिमेंट हो सकता है A, ठीक है, और B कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक ना, दोनों मिला तो क्या तैयार हुआ, AB प्रोडक्ट तैयार हुए, उसके साथ एनर्जी बाहर निकला। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन, और कार्बन किस स्टेट में रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में रहेगा। उसके बाद O2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहां से मिलते हैं, तो एटमॉस्फेयर से मिलते हैं। तो किस फॉर्म में होंगे, गैस के फॉर्म में होंगे। कंबाइन हुआ तो क्या तैयार हुआ, CO2, और उसके साथ क्या निकलेगा, हीट और लाइट निकलेगा। आ गया एनर्जी, हीट और लाइट क्या है, एनर्जी है। सेकेंड H2 गैस, O2 गैस, दोनों कंबाइंड हुआ तो क्या तैयार हुआ, H2O। H2O मींस वाटर, और साथ में ये दोनों कंबाइंड होंगे तो साथ में क्या निकलेंगे, हीट भी बाहर निकलेगा। अब देखिए यहां पे एक चीज, इधर O2 दो है और इधर एक है, तो आप यहां 2 लगाएंगे तो इधर 2 हो गया, और H कितना हो गया, 4, और H इधर कितना है, 2, यहां पे लगा दीजिए 2, क्या हो गया, 4। ये क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। देखिए सेकंड हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है ना, वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है, और इस कंपाउंड को हम लोग तोड़ते हैं। यहां तोड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, इसको तोड़ने के लिए, इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए या तो हीट का अप्लाई करेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करेंगे, या लाइट का अप्लाई करेंगे। तब ये रिएक्टेंट जो है, टू और मोर कंपाउंड में क्या होता है, टूटता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा, ए बी कोई क्या है, कंपाउंड है। यहां पे आप हीट अप्लाई कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कीजिए, लाइट अप्लाई कीजिए, और जब इसको तोड़िएगा तो ये तैयार होगा C+D में। किसमें तैयार होगा, C+D में। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CO3 कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पर हम लोग हीट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, हीट अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा। किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां पे कितना इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, पहले वाला A+B था, तो जब वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा था तो क्या तैयार हो रहा था, AB। अब दूसरे वाला जो AB प्रोडक्ट तैयार हुआ ना, इसके लिए क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, दो कंपाउंड में क्या हो सकता है, टूट सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट अप्लाई किए
तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया, टूट गया। ठीक, सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग, मरकरी, HgO, मरकरिक ऑक्साइड। HgO को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये टूटेगा क्या, किसमें, Hg प्लस O2, Hg प्लस O2, ऑक्सीजन में चेंज होगा। बैलेंस है, नहीं है, यहां 2 लगा दिए, यहां 2 लगा दिए, क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, कि रिएक्टेंट जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में है। उसको तोड़ने के, जब उसको तोड़ रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट कितने भाग में टूट रही है, तो 2 भाग में टूट रही है। तो अगर इसको हमको डिफाइन करना है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे ना, इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंपाउंड is split into 2 or more product, 2 or more product, that is called decomposition reaction। उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, देखिएगा, द केमिकल रिएक्शन in which compound is broken up into two or more simpler substance, simpler substance means, simpler substance में एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं। क्या बोला, simpler substance में एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे AB है, AB हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। अगर ये डिकम्पोजिशन में जाएगा तो क्या तैयार होगा, C+D। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो किस में चेंज होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। सेकंड है मरकरिक ऑक्साइड। ठीक है, मरकरिक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो किस में चेंज होगा, मरकरी में चेंज होगा, और किसमें चेंज होगा, ऑक्सीजन में। ठीक है, यानी व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक बार और फिर से हम रिपीट करेंगे यहां पे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस क्या होता है कि कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस, इट मींस एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक, अब यहां एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, डील करेंगे। हाँ, अब मैंने क्वेश्चन किया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप कॉम्बिनेशन में क्या देखे हैं, कॉम्बिनेशन में देखिए क्या, A + B गिव्स AB, है ना, कॉम्बिनेशन में आपने ये देखा है। और डिकम्पोजिशन में क्या देखा है आप, AB गिव्स C+D, ये देखा है ना, जस्ट एक दूसरे से क्या है, ये अपोजिट है। इसमें रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है, और यहां पे क्या हो गया, सिंगल प्रोडक्ट हो गया, है ना। और यहां देखिए, अब रिएक्टेंट क्या आ गया, कंपाउंड में आ गया, है ना, रिएक्टेंट किस में आ गया, कंपाउंड में आ गया। ठीक, यहां भी सिंगल प्रोडक्ट किस में आएगा, यहां भी कंपाउंड में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट किस में आएगा, कंपाउंड
कंपाउंड में आएगा। तो रिएक्टेंट किस में है? कंपाउंड में है। और टूटा कितने भागों में टूटा? प्रोडक्ट कितने भागों में गया? तो प्रोडक्ट 2 भाग में गया। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट कितने हो गए? 2। देखे डिफरेंशिएट दोनों के बीच में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज दैट एग्जांपल हम ले लिए, क्या CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किसे जोड़ दिए? CO2। अब उसको कंबाइन कर दिए, क्या तैयार हो गया? CaCO3 हो गया ना। अब यहां अगर हम ले लिए सपोज CaCO3, अब इसको क्या कर दिए? हीट अप्लाइड कर दिए। अब ये किस में चेंज हो गया? CaO प्लस CO2। क्या डिफरेंशिएट हो गए? एक किस में आ गया? एक किस में आ रहा है? रिएक्टेंट में आ रहा है। और डिकम्पोजिशन में किस में चला गया? प्रोडक्ट में चला गया। इट इज अ मेजर डिफरेंशिएट। ये रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन का रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट में चला गया, है ना। तो यही दोनों के बीच में क्या होते हैं? मेजर डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का कितने भाग होते हैं इसको देखेंगे। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, अब मैंने आपको बोला क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं उनको तोड़ने के लिए या तो हीट चाहिए, या लाइट चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसमें हमको थर्मल डिकम्पोजिशन में 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आते हैं। एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो रिएक्शन के रूप में इसको दिया गया है। और वो कहां रिएक्शन होगा मैं आपको बताते जाऊंगा। फर्स्ट देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मींस होता है हीट। जिस रिएक्शन को हीट से तोड़ा जाए उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मींस हीट। सेकंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मींस लाइट। जिस रिएक्शन को लाइट से तोड़ा जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, वोल्टोनिक सेल के अंदर ये पढ़े होंगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको हम लोग तोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट थर्मल मींस अगेन हीट, फोटो मींस लाइट, एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों का इस्तेमाल करके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देंगे और बताएंगे, फिर फोटोकेमिकल का एग्जांपल देकर बताएंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल देकर बताएंगे। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी आप रिएक्शन देख रहे हैं ये सारे रिएक्शन को आपके स्कूल के लैब में कराया जाएगा। जैसे स्कूल खुलेगी, अगर ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अपने घर पे, तो ये स्कूल के आप जैसे स्कूल खुलेगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब लैब में लेकर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।